हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है बका जातक। बोधिसत्व कभी एक वृक्ष परी थी जो कमल के तालाब के किनारे रहती थी। जंगल में कहीं और एक छोटा तालाब मछलियों से भरा हुआ था, लेकिन यह शुष्क मौसम था और पानी बहुत कम हो गया था, जिससे भोजन दुर्लभ हो गया था और पानी गर्म हो गया था। एक दुष्ट चतुर सारस ने इसी सभी मछलियों को खाने के अवसर के रूप में देखा। उसने मछलियों से कहा कि वो उन्हें एक एक करके उनके घटते तालाब से बड़े बेहतर कमल के तालाब तक ले जाएगा। ये जानते हुए कि बगुले मछली के दुश्मन होते हैं, उन्हें संदेह हुआ। लेकिन बगुले ने कहा कि वो एक मछली को कमल के तालाब में तैरने के लिए ले जाएगा और फिर उसे सबूत के तौर पर वापस लाएगा। उन्होंने एक बड़ी मछली भेजी जो बगुले को निगलने के लिए बहुत बड़ी थी, एक स्काउट के रूप में, और उसने दूसरी मछली से कहा कि कमल का तालाब अद्भुत था, इसीलिए वे सभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले वो बड़ी मछली गई, लेकिन इस बार सारस ने उसे एक पेड़ के कांटे में गिरा दिया, उसे चोंच मारकर मार डाला और हड्डियों को साफ कर लिया। और बाकी सभी मछलियों का भी वही हश्र हुआ। उनकी हड्डियां पेड़ के आधार के चारों पर जमा हो गई। छोटे तालाब का अंतिम निवासी एक केकड़ा वास्तव में कमल के तालाब में जाना चाहता था, लेकिन उसने बगुले पर भरोसा नहीं किया और मान लिया कि मछली खा ली गई है। उसने बगुले से कहा कि वो मछली की तरह अपनी चोंच में सवार होने से डरता है, क्योंकि वो गिर सकता है, लेकिन उसके पंजे मजबूत थे और वो बगुले की गर्दन पर लटक सकता था। किसी भी चाल पर शक ना करते हुए बगुला सहमत हो गई। जब बगुले ने पेड़ की ओर मुड़ा तो केकड़े ने विरोध किया और आत्मविश्वास से लबरेज बगुले ने उससे कहा कि वह उसे वैसे ही खाने जा रहा है जैसे उसने सभी मछलियों को खाया था। लेकिन केकड़े ने उत्तर दिया कि वह सारस को बरगला रहा था, इसके विपरीत नहीं। अगर मैं मरने जा रहा हूँ तो तुम भी मरोगे। और उसने अपनी बात मनवाने के लिए सारस की गर्दन को निचोड़ लिया। सारस डर के मारे रोने और कांपने लगा और केकड़े को कमल के तालाब में डालने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बगुले सुरक्षित रूप से तालाब में उतरे, केकड़ा उसके सिर से अलग हो गया। बोधिसत्व ने उपदेश देते हुए केकड़े की प्रशंसा की। लोगों को छल से बरगलाने का कोई इनाम नहीं है। देखे कि अंत में सारस को क्या मिला, और जंगल के जानवर ने उसकी बुद्धि की सराहना की। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के शिष्यों में से एक कुशल दर्जी था और उसने कई शिष्यों के लिए वस्त्र सिल दिए, लेकिन ये वेशभूषा बनाने वाला शिष्य भी कुटिल था। उन्होंने शिष्यों से बिल्कुल नया कपड़ा लिया, लेकिन उन्हें पुराने कपड़ों से बने वस्त्र दिए। खामियों को स्टार्च से बने ड्रेसिंग से छुपाया, ताकि जब तक बागे को धोया ना जाए तब तक एक पेंच दिखाई न दे। जब एक साधारण ग्रामीण दर्जी जो नियमित रूप से ही एक ही चाल चलता था ने इस सुसंस्कृत शहरी शिष्य के बारे में सुना, तो वो घोटालाबाज को घोटाला करना चाहता था। उन्होंने अपना स्वयं का नकली वस्त्र धारण किया और मठ का दौरा किया। जब वस्त्र बनाने वाले शिष्य ने दर्जी को देखा तो वो अपना वस्त्र प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वो इसके बदले कुछ नया कपड़ा देने को तैयार हो गया। जब वस्त्र बनाने वाले शिष्य ने उसे धोया और पाया कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो अन्य सभी शिष्यों को इसके बारे में पता चला। बगुले और केकड़े वस्त्र बनाने वाले शिष्य और गांव के दर्जी के पहले जन्म थे। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस घटना के बारे में चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई, ताकि वे जान सके कि पूर्व में वस्त्र बनाने वाला शिष्य भी उतना ही बेईमान था और गांव के दर्जी द्वारा ठग लिया गया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें।
और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।